अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में हमने कल के टॉपिक में हमने ब्रेस्ट फीडिंग एंड केयर ऑफ आईज पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबगार स्कोरिंग। अबगार स्कोरिंग अबगार स्कोरिंग जो है, अबगार स्कोरिंग इज कैलकुलेटेड एट 1 मिनट एंड अगेन एट 5 मिनट्स ऑफ बर्थ। यानी कि जब बच्चा जो है जब वो पैदा होता है तो उसके पैदाइश के ठीक 1 मिनट के बाद हम अबगार स्कोरिंग स्टार्ट करते हैं एंड अगेन हम फिर से 5 मिनट के बाद फिर से लेते हैं अबगार स्कोरिंग। अबगार स्कोरिंग जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। So I'll write here Apgar scoring is calculated at 1 minute and again at 5 minutes of birth. सो अबगार स्कोरिंग जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये एक बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो अगर हम अबगार स्कोरिंग स्टॉप करेंगे, मतलब अगर हम अबगार स्कोरिंग मतलब नहीं करेंगे, तो इट मीन्स ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। तो इसमें नेग्लिजेंस भी हो सकती है। तो कैसे हो सकती है वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। अबगार स्कोरिंग जो है ये इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग। वो इसमें क्या क्या आता है? हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, मसल टोन, हार्ट रेट, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है मसल टोन, फोर्थ है रिफ्लेक्स, रेस्पॉन्स, फिफ्थ जो है वो है कलर ऑफ द इन्फेंट। सो ये 5 जो है, ये 5 एक्टिविटीज हमें क्या है नोट करनी है, हमें एसेस करनी है। तो ये जो 5 है इनके न्यूमेरिक्स में आपको बोलूंगी। हार्ट रेट में हम क्या देखेंगे? पल्स फॉर हार्ट रेट न्यूमेरिक्स जो है, इसलिए हम अब मतलब पहले अगर मैं बोलूंगी अगर ए से स्टार्ट करेंगे मसल टोन के लिए एक्टिविटी फॉर मसल टोन, यानी कि उसमें ए आया, फिर एक्टिविटी। पल्स फॉर हार्ट रेट AP, ग्रीमेज फॉर रिफ्लेक्स APG, and appearance for skin color GA, and respiration for breathing R हुआ अबगार। एक्टिविटी, पल्स, ग्रीमेज, appearance and respiration for breathing। अब रिफ्लेक्स में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा वो। रिफ्लेक्स में क्या आता है? रिफ्लेक्स में आता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। दैट इज ये जो रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स है वो है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। अब ईच साइन इज गिवन ए स्कोर, दैट इज मतलब अब स्कोरिंग के साथ हम चलेंगे। अगर कोई साइन है मींस अगर 0 स्कोरिंग आती है या 1 आती है या 2 आती है, इट मीन्स इमीडिएटली हमें इस बच्चे का मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, क्योंकि 0 बहुत ही कम है, 1 भी बहुत कम है एंड 2 भी बहुत ज्यादा कम है। और अगर 9 और 10 आएगा मीन स्कोरिंग जो है वो परफेक्ट है। अगर 7 आएगा, मोर देन 7, ग्रेटर देन 7, अगर 7 से ज्यादा आएगा 7 to 8, तो इसमें क्या है? ये जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री है, रिजल्ट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड अगर 4 to 6 आएगा, 4 to 6, इट इंडिकेट्स मॉडरेटली डिप्रेस्ड, it indicates moderately
डिप्रेस्ड। अब अगर 0 to 3 आएगा, इट इंडिकेट सीवियरली डिप्रेस्ड। ये जो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर 4 to 6 आएगा मीन्स बेबी जो है वो मतलब डिप्रेस्ड है, बीमार है, लेकिन उतना भी नहीं, मीन्स मॉडरेट में है वो। अब अगर 0 to 3 आएगा, इट इंडिकेट सीवियरली डिप्रेस्ड बेबी। ये जो बेबी होता है ये बहुत ज्यादा मतलब बीमार होता है। फिर इसमें हम क्या देखेंगे, 0 to 3 में जो बच्चा होता है इसमें लाइफ थ्रेटनिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब स्कोरिंग बिलो 5 नीड्स प्रॉम्प्ट एक्शन। अगर 5 से नीचे हैं, अगर 5 ये मतलब मैंने अभी बोला, या 4 3 2 0 1 0, अब अगर ये हैं बिलो 5, तो वहां पे हमें क्या करनी है, वहां पे प्रॉम्प्ट एक्शन हमें लेनी है, यानी कि बहुत जल्द से जल्द हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। इन्फेंट विद लो अपकार स्कोरिंग एट 5 मिनट्स ऑफ एज, यानी कि 5 मिनट्स ऑफ एज मीन्स ठीक आफ्टर बर्थ 5 मिनट्स के बाद जब बच्चा पैदा होता है, तो 5 मिनट के बाद हमें क्या करना है, अगर बच्चे को कम अपकार स्कोरिंग आती है तो इसमें क्या होता है, हाई रिस्क के चांसेस ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा है, या मरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं ड्यूरिंग दिस न्यूनेटल पीरियड। तो ये था अपकार स्कोरिंग। अब मैं आपको एक टेबल में आपको समझाऊंगी अपकार स्कोरिंग। तो टेबल हम स्टार्ट करेंगे यहां से। तो इसमें हम टेबल में फर्स्ट पॉइंट जो है, पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे साइंस। बोर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगी। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, थर्ड मसल टोन, फोर्थ इज रिफ्लेक्स response, fifth is color। ये साइंस है, ये साइंस। अब स्कोरिंग देखिए, अगर हार्ट रेट एब्सेंट है, अगर हार्ट रेट एब्सेंट है, जो स्कोरिंग है वो 0 आएगी। अगर हार्ट रेट एब्सेंट है, स्कोरिंग इज 0। स्कोरिंग फिर 0 आएगी। अब अगर हार्ट रेट लेस देन 1 है, स्कोरिंग में क्या लिखेंगे फिर, अगर लेस देन 1 है, अगर लेस देन 100 है तो स्कोरिंग है जो वो 1 आएगी। अब अगर ग्रेटर देन 100 है, स्कोरिंग जो है वो 2 लिखेंगे हम। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में क्या आएगा, अब अगर एब्सेंट है तो स्कोरिंग क्या है, 0। एब्सेंट, इरेग्युलर में 1 में इरेग्युलर और गैस्पिंग, तो स्कोरिंग 2 में गुड। क्राइंग, अगर बेबी अच्छे से रोता है तो स्कोरिंग 2। मसल टोन में हम क्या देखेंगे, मसल टोन में अगर फ्लैसिड है, फ्लैसिड मीन्स सॉफ्ट एंड थोड़ा फ्लबी, जहां जो मतलब सॉफ्ट मीन्स जो स्किन होती है वो लूज होती है, मतलब हैंगिंग टाइप की, तो वहां पे स्कोरिंग क्या आएगी, 0। अब अगर पार्शियल फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, तो स्कोरिंग 1 आएगी। अब अगर एक्सट्रीमिटी जो है वो एक्टिव है, मूवमेंट कंप्लीटली है,
तो कंप्लीट फ्लेक्शन होता है, मोमेंट भी एक्टिव है, तो उसमें स्कोरिंग 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीट फ्लेक्शन और एक्टिव मोमेंट। रिफ्लेक्स में क्या लिखेंगे? अगर इफ देयर इज नो रेस्पॉन्स देन स्कोरिंग विल बी 0। अगर ग्रीमेस है, ग्रीमेस मीन्स अगर थोड़ा सा एक्टिव है, एक्शंस मतलब रिफ्लेक्सेस हैं, तो स्कोरिंग फर्स्ट 1 आएगी। अब अगर बेबी जो है रो रहा है, इफ देयर इज क्राई, इफ बेबी इज क्राइंग देन स्कोरिंग विल बी 2। एंड कलर में हम क्या देखेंगे? ब्लू। अगर ब्लू कलर है, अगर बेबी जो है वो ब्लू कलर है, यानी कि सायोनेसिस जिसको बोलते हैं, सेंट्रल सायोनेसिस, और पेल कलर, तो इसमें क्या है? स्कोरिंग है वो 0 होगी। एंड अगर बेबी पिंक है मतलब जो एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, अगर थोड़ा सा सायोनेसिस भी प्रेजेंट होगा तो उसमें स्कोरिंग एक आएगी, फर्स्ट 1 आएगी, सॉरी। तो अगर कंप्लीटली पिंक है तो a child who is completely pink gets a scoring of 2, gets a scoring of 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ब्लू मीन्स सेंट्रल साइनोसिस और पेल, तो बॉडी अगर यहाँ पे पिंक है बट एक्सट्रीमिटीज ब्लू होगी, यानी कि पेरिफेरल साइनोसिस जिसको बोलते हैं, पेरिफेरल साइनोसिस। तो यहाँ पे स्कोरिंग 2 में क्या हम देखेंगे? कंप्लीटली जो बेबी है वो कंप्लीटली पिंक होगा, कंप्लीट पिंक। तो ये था टेबल। सो ये अबगार स्कोरिंग खत्म हो गई। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? ऑल द स्कोर्स इज एडेड अप एंड द फाइनल अबगार स्कोरिंग इज गिवन। तो ये अबगार स्कोरिंग था। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूनेटल एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।